वीडियो स्टार्ट होने से मैं पहले ही बोल दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट 50 वीडियोस तक अपने चैनल पे अपलोड करी है। अगर तुम 2 से 3 वीडियोस डाल के सोच रहे हो कि तुम्हें कोई गियर बाय करना चाहिए, जैसे माइक, कैमरा और भी कुछ, तो तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम बिगनर कंटेंट क्रिएटर हो, स्टार्टिंग ही अभी तुमने करी है, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोई अच्छा गियर बाय कर लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, तो तुम बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। एज अ बिग ब्रदर तुम मेरी बात मानो, सबसे पहले अपने चैनल पे एटलीस्ट 50 वीडियोस अपलोड करो। 50 कोई बहुत ही बड़ा नंबर नहीं है। हर किसी को सक्सेसफुल होने में बहुत सारी वीडियोस लगती है। 50 वीडियोस तो खाली उसकी स्टार्टिंग होती है। अगर तुम 50 वीडियोस भी बिना किसी गियर के अपलोड नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप तुम वो लोग होगे जिन्होंने एटलीस्ट 50 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करी होगी और अब सोच रहे होगे कि तुम्हें सबसे पहले अपने पैसे किस चीज के ऊपर लगाने चाहिए अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। अगर तुम मेरी बात मानो, मैं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एडवाइस देने वाला हूँ जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है, और मेरी बात मानने के बाद तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले। तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाले, ट्रस्ट मी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में खरीदनी चाहिए वो है एक ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जो कि पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। मैंने किसी को भी ऐसे लगा नहीं रखा फोन पकड़ के तू मेरी वीडियो बना ले, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ट्राइपॉड खरीदना बहुत ही ज्यादा बेटर चॉइस है। मेरे पास जो ट्राइपॉड है ये 1000 से लेकर 700 रुपए के बीच वाला ट्राइपॉड है। ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट का मिलता है। मैंने जहां से खरीदा था मुझे 700 रुपए का पड़ गया था। अगर इसका नाम बताऊं तो ये है क्रियोकास्ट स्टेबल 1.6 मीटर ट्राइपॉड। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अपने बजट में बेस्ट है, जितना मेरे को चाहिए था, मेरी नीड्स को ये पूरा करता है, बस मेरे लिए इतना काफी है। आप ऐसा ट्राइपॉड खरीदो जो आपके लिए सही हो। अगर आप कैमरे से शूट करते हो तो कैमरा वाला ट्राइपॉड खरीदो, अगर आप फोन से शूट करते हो तो फोन वाला ट्राइपॉड खरीदो। ट्राइपॉड अब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम कितने देर तक ही किसी को अपना फोन पकड़ा के वीडियोस बनाने के लिए बोल सकते हो या कैमरा पकड़ा के, आखिर में वो थक ही जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर यही बोल देगा कि भाई तू रुक जा यार, बाद में बना लियो, थोड़ी देर रुक जा, मुझे आराम कर लेने। जिससे तुम डिमोटिवेट होगे, तुम्हारा वीडियोस बनाने का दिल नहीं करेगा। एक ट्राइपॉड खरीद लोगे, ट्राइपॉड घंटों तक एक ही जगह पे रखा रहता है, सेम जैसा तुम रखते हो, और कुछ भी ये ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे को हटा दें या फिर ऐसा कुछ। अरे कैसे बोलेगा यार, नॉन लिविंग थिंग है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ सब्र का गेम है। तुम्हें बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ तक कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी जो तुम देख रहे हो, ये मैंने तीसरी बार रिकॉर्ड करी है। तीसरी बार मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ दोबारा। क्यों कह सकते हो, मेरी फोन में ऐसे कोई प्रॉब्लम है, बार बार वीडियोस बनाते वक्त बैक हो जाता है। टॉपिक से नहीं हटते गाइस, आप लोगों को ट्राइपॉड के बारे में बता रहा था। ट्राइपॉड बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। हर एक कंटेंट क्रिएटर इसे खरीदता है, लेकिन आप लोगों की ये सबसे पहली चीजों में से एक होना चाहिए जो आप अपने वीडियोस बनाने के लिए खरीदते हो। ट्राइपॉड ज्यादा महंगा खरीदना बहुत ही ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी है। ट्राइपॉड तुम्हें महंगा, साफ सीधी बात बोलो तो इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। तुम हमेशा अपनी नीड्स को देखकर चलो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हें चाहिए एक चीज जो तुम्हारे फोन को पकड़े रहे और जिससे तुम सामने बैठकर आराम से वीडियो बना सको। अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, बस तुम्हें इतना ही चाहिए ना। 1000 से लेकर 700 रुपए वाला ट्राइपॉड इसे बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। तुम्हें ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज के ऊपर बढ़े तो वो होता है हमारा एक माइक। माइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अब कुछ लोग ये भी तो बोलेंगे कि बिगिनर कंटेंट क्रिएटर को तो फोन का माइक यूज करना चाहिए, तुम्हें इतना ज्यादा महंगा माइक खरीदने की जरूरत ही क्या है। सही कह रहे हो तुम, महंगा माइक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। फोन का माइक इनफ होता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर तुम फेसलेस वीडियोस बनाते हो या फिर वैसी वीडियोस बनाते हो जिसमें बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है, अगर तुम मेरे जैसे वीडियोस बनाते हो जिसमें तुम्हें हल्का दूर होकर कैमरे से वीडियोस बनानी होती है, या फिर छत में बैठकर वीडियोस बनानी होती है, या फिर ऐसे कमरे में बैठकर वीडियोस बनानी होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा आवाज लगकर आती है दीवारों से, जैसे एको होता है बहुत ही ज्यादा आवाज में, तो तुम्हारे लिए माइक खरीदना एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए। फोन के माइक से ये इस चीज में बेटर है क्योंकि इसका जो नॉइस रिडक्शन का फीचर होता है ये सस्ते माइकों में भी आता है, मेरे माइक में भी है। ये मेरा माइक 700 रुपए का है। अगर इसका नाम बताओ तो ये है वेलोमैक्स का वायरलेस माइक है। ये ऐसा दिखता है। तुम इसे अमेजोन से बड़ी आराम से बाय कर सकते हो। और सही बताऊं ना, सिंगल ये वाला माइक बाय करना जिसमें ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक आती है, वो तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन गाइस फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम वैसी वीडियोस नहीं बनाते जिसमें तुम्हें छत के ऊपर बैठकर वीडियोस बनानी होती है, सामने सामने कैमरे के ऊपर वॉइस ओवर देना होता है, अगर तुम वैसी वीडियोस नहीं बनाते तो तुम्हें माइक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। या फिर तुम ऐसा सोचकर माइक खरीद रहे हो फोन के माइक से बहुत ही ज्यादा अच्छे आवाज ये रिकॉर्ड करेगा, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। फोन की माइक जैसी ही ये रिकॉर्ड करता है, बस थोड़ी सी बेटर कह सकते हो, थोड़ी सी एकदम बेटर कह सकते हो, क्योंकि इसका नॉइस रिडक्शन का जो फीचर है वो मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गाइस सस्ते माइकों की थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि ये आवाज को थोड़ा सा रोबोटिक बना देते हैं।
जैसे तुम मेरी ऑडियो सुन सकते हो अभी अभी कैसी आ रही होगी, उस हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो। हर माइक इस रेंज का ऐसी ही लगभग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। और जो ऑडियो को इम्प्रूव करने वाली चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ माइक नहीं होती, वो ऑडियो एडिटिंग भी होती है। अगर तुम अपनी ऑडियो को एडिट नहीं करते तो तुम्हारी ऑडियो बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है और उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। पर्सनली मैं ऑडियो को एडिट उतना कुछ खास नहीं करता। मैं जिस ऐप में एडिट करता हूँ, नॉइस रिडक्शन का फीचर ऑन कर देता हूँ, वो थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है ऑडियो क्वालिटी को। बाकी उतना ज्यादा ऑडियो को मैं इनहेंस नहीं करता, क्योंकि पहले मैं एक हैबिट बिल्ड करना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाना तो पहले शुरू करूँ, क्योंकि ये जो बाद में जो चीजें होती है ना इंप्रूव करने वाली, ये हो जाती है बाद में। अगर जब तक तुम कुछ उगाते ही नहीं हो, जैसे एक किसान है, अगर वो कुछ उगाता ही नहीं है तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका उगाया हुआ अच्छा होगा या नहीं। पहले वो उगाएगा, धीरे धीरे उस चीज को सीखेगा, उगाएगा चीजें, उगाएगा अनाज, और फिर उसके बाद जो जो गलती होगी वो उसकी इम्प्रूव करेगा, जिससे उसका अनाज और अच्छा उसे और अच्छे से उग सके। यही सेम चीज एक कंटेंट क्रिएटर को भी करनी होती है। अगर तुम कंटेंट बनाने की एबिलिटी को ही नहीं पा पाओगे, तुम एक हैबिट ही नहीं बिल्ड कर पाओगे जिसमें तुम्हें वीडियोस बनानी है बहुत सारी, तो तुम कैसे यार वीडियोस बना पाओगे, पहले बताओ ना। तुम जितना महंगा माइक खरीद लो, जितना अच्छा ट्राइपॉड खरीद लो, जितनी अच्छी लाइटिंग कर लो, जितना अच्छा कैमरा ले लो, तुम वीडियोस बनाने की जब तक हैबिट ही नहीं बिल्ड कर पाओगे तो तुम कैसे वीडियोस बनाओगे। ये मेरी एडवाइस आप 100% मान सकते हो। हर एक कंटेंट क्रिएटर, हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर यही करता है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमें सबसे पहले एक ट्राइपॉड पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। दूसरी चीज, हम माइक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइट हमें नेचुरल मिल ही जाती है। अगर आप कमरे में बैठकर बनाते हो तो आप खिड़की से आने वाली लाइट का यूज कर सकते हो, या फिर अपने बल्ब का भी यूज कर सकते हो। और आप अगर मेरे जैसे छत के ऊपर बैठ के वीडियोस बनाते हो तो फिर आप ऐसे नेचुरल लाइट जो सन से मिलती है उसके तरफ थोड़ा सा कैमरा एंगल ऐसे स्विच करके देखना, कैसे जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही हो, आप उसमें ही बना सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मैं इस चैनल के ऊपर फिटनेस, डिसिप्लिन, माइंडसेट और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।